Good morning, students. Now we have started our today's class in a subject of political science. And we learned the chapter Contemporary South Asia, and in this chapter we learned the topic India and its other neighbors, and we look about the relation with India's and their neighbors. And in previous lecture we discussed about the India's relation with Bangladesh. Now today we are discuss द रिलेशन विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारा कैसा संबंध है, चूँकि 1947 के बाद से देखा जाए तो तब से लेकर के अब तक बीच में अब बहुत समय तक नेपाल से हमारा संबंध तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहा, बड़ा ही फ्रेंडली रहा। और जब जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि नेपाल एक समय माओवाद के दौर से गुजरा और चाइना का बड़ा वहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्प्रेडिंग हुआ, चाइनीज़ आइडियोलॉजी का बड़ा वहाँ पे फैलाव हुआ। काफ़ी माओवादी विचारधारा के लोग फिर जब वहाँ से सत्ता में आना शुरू किए, तब से भारत के साथ नेपाल के रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ने शुरू हो गए। और अगर आज के डेट में आप देखिए न्यूज़ चैनल्स में आते होंगे, काला पानी और लिपू लेक जो नेपाल से हमारा हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ एरिया है, काला पानी और लिपू लेक, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं। नेपाल कहता है कि वो एरिया हमारा है, जबकि हमेशा से भारत वहाँ पे लीड करता रहा है, वो भारत के कब्जे में रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही हैं कि भारत से नेपाल से जो हमारे रिश्ते हैं वो माओवादी विचारधारा की वजह से अब थोड़े से तल्ख होते जा रहे हैं, थोड़े से डिस्प्यूटेड होते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्चुअल होते जा रहे हैं। वरना हमारे संबंध तो इतने प्रगाढ़ थे। कहा जाता है कि रोटी बेटी का संबंध हमारा नेपाल से रहा है। रोटी बेटी का संबंध का मतलब होता है कि जब बहुत क्लोज रिलेशंस किसी के साथ हमारे बन जाते हैं तो ऐसे रिलेशंस को रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। यानी हम उन जगहों पे शादी करते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को एक लोकल मुहावरे के रूप में लिया जाता है कि हमारा रोटी बेटी का संबंध उनके साथ रहा है। लेकिन वही चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति चलने लगी, और चूँकि हर जगह पे चाइना ने आज के डेट में देखिए तो कहीं पे भी घुस करके अपने बाउंड्री को फैला लेना उसकी फितरत हो गई है। तो इसी प्रकार से नेपाल और कई प्रकार के अपने छुटभइये कंट्रीज़ को भी पाले रखता है। तो नेपाल को भी उसी प्रकार से भारत का विरोध करने के लिए उकसाया, और 1-2 महीने से ये विवाद चल रहा है। केपी शर्मा ओली इस विवाद को हवा दे रहे हैं। अभी तक तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि काला पानी और लिपू लेक जैसे जगह जो हैं वो नेपाल के हैं। अभी अचानक से बोलना, जब कोविड जैसी महामारी से चीन लगातार दबाव झेल रहा है और फिर चीन खुद भारत के साथ तनाव में है, तो ये एक प्रकार का राजनीतिक प्रपंचना लग रहा है, राजनीतिक प्रोपोगेंडा लग रहा है। तो नेपाल से रिलेशन की बात कर रहे थे, इस वजह से हमने यह चीज़ बताया आपको, करंट अपडेट्स आपको दिए। वरना नेपाल के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे थे कि हम नेपाल और भारत के बीच पासपोर्ट और वीज़ा तक के टर्म्स नहीं यूज़ होते हैं। यानी कि हमें नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट और कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, तो नेपालियों को यहाँ आने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है। ओपन बॉर्डर है हमारा, और शुरू से ही हमारा उनके साथ संबंध काफ़ी प्रखर रहा है। हालांकि बहुत बार भारत सरकार इन चीज़ों पे आपत्ति भी की है कि भारत विरोधी बहुत सारे एक तरीके से जो काम होते हैं वो नेपाल के कई अड्डों से चलते हैं। तो इस तरीके से नेपाल से कुछ हमारे अहित भी होते हैं, और नेपाल सरकार भी बहुत बार आरोप लगाती रहती है। अभी जो सरकार आई है केपी शर्मा ओली की सरकार, और इसके पहले कुछ माओवादी विचारधारा के सरकार थे, वो कहती है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे संबंध कुछ हमारे नेपाल के साथ है। और इसके बाद जो दूसरा हमारा संबंध है श्रीलंका के साथ, तो इसके साथ भी हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है। खास करके साउथ ईस्ट एशिया में श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार का हमारे साथ उनके साथ संधि हुई है, फ्री ट्रेड ट्रीटी हुई है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि मुक्ति वाहिनी सेना पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि शांति सेना जो गई थी, मुक्ति वाहिनी सेना तो बांग्लादेश युद्ध में गई थी। पीस कीपिंग फोर्स जो 1980 के दशक में, 87 के दशक में राजीव गांधी ने भेजा था, और काफ़ी आलोचना भी हुई थी, और श्रीलंकन्स भी इसको लेकर के काफ़ी अपोज किए राजीव गांधी का कि भारत सरकार हमारे आंतरिक
मसलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो इन कुछ एक मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो श्रीलंका के साथ हमारा संबंध काफ़ी अच्छा रहा है। तनाव की बात करें श्रीलंका से तो सिर्फ एक रीज़न बस वही जो रेस कॉन्फ्लिक्ट का था, तमिल पीपल्स को लेकर के, तमिलियन और सिंघलियों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भारत श्रीलंका के रिश्तों में तनाव रहा है। वरना श्रीलंका के साथ हमारे जो व्यवहार हैं वो काफ़ी, जो हमारे संबंध है वो काफ़ी सहज रहे हैं और अच्छे रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं। भूटान जो हमारा एक पड़ोसी देश है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उससे भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और आज भी संबंध हमारा उनके साथ अच्छा बना हुआ है। और बहुत सारे भारत की परियोजनाएं भूटान में चल रही हैं। भूटान सरकार का बहुत ज़्यादा हेल्प भारत सरकार करती है। और भूटान भी अपने यहाँ जो हमारे यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट टेररिस्ट वहाँ पे गए थे, इलीगल तौर पे वहाँ शरण लिए थे, तो भूटान सरकार ने उनके खिलाफ भी एक्शन चलाया, जिससे वो वहाँ से उनको रुकने नहीं दिया, अपने यहाँ से किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं कर चलने दी, जो भारत के लिए बड़ा फेवरेबल रहा। और इसके साथ साथ बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भूटान में भारत के सहयोग से चल रहे हैं। तो ये देखिए एक तरीके से हमारा भूटान से संबंध भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहा है। तो देखा जाए अगर एक फौरी तरीके से तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा विवाद हमारा नहीं रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। हालांकि पड़ोसी देशों को ये कभी कभी लगता है कि भारत कभी कभी तानाशाही रवैया अपनाता है या अपने बड़ी इकोनॉमी की वजह से, बड़े लैंडमार्क की वजह से हमें दबाने की कोशिश करता है। और भारत को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि पाकिस्तान जो अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं बहुत ज़्यादा हमारा लाभ उठा रहे हैं, भारत का लाभ उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत तनाव हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके से अगर दक्षिण एशिया देशों के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में देखा जाए तो भारत के संबंध के बारे में तो हम लोगों ने विवेचना किया, लेकिन और जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच के जो संबंध है उसमें देखिए तो नेपाल का भूटान के साथ विवाद रहता है, नेपाली माइग्रेंट पर्सन्स को लेकर के। उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार में इश्यूज़ रहते हैं रोहिंग्या पर्सन्स को लेकर के। तो ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको लेकर के प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये थोड़े बहुत तनाव इन देशों के बीच में भी